राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भगवान विष्णु की। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी कब है, जाने व्रत की तारीख और पारण का समय। देव उठनी एकादशी दीपावली के बाद आती है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी व्रत कब है, यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देव प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी और हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि को शयन में चले जाते हैं और 4 महीने के बाद प्रबोधनी एकादशी तिथि को नींद से जागते हैं। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के समय को चातुर्मास भी कहा जाता है, जिसमें योगी और साधक चातुर्मास नियम का पालन करते हुए साधना करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए धार्मिक दृष्टि से कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस साल हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय पूर्व से ही एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी और शाम 4:05 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के नियमानुसार पूरे दिन 12 तारीख को एकादशी मान्य रहेगी। इसलिए एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत के नियम। देव प्रबोधनी एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना होता है। लहसुन प्याज खाने वालों को 10वीं तिथि को ही इसका त्याग कर देना होता है और फिर एकादशी के दिन भर निर्जल व्रत करना होता है। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार किया जा सकता है। जो लोग चातुर्मास में भगवान विष्णु को शयन करवाते हैं, वह देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देव को जगाते हैं, भगवान को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाते हैं। व्रतियों के लिए नियम यह भी है कि इस रात जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से देव प्रबोधनी एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जब देव जागते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न प्रारंभ होता है। एकादशी व्रत से शुभ अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास नहीं रख रहे हैं तो इस दिन चावल प्याज लहसुन मांस मदिरा बासी भोजन आदि बिल्कुल ना करें। तीसरा, इस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव उठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है और शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पित्त दोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिलता है तथा कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने की स्थिति में जल और फल खाकर या निर्जल एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। व्यक्ति यदि सभी एकादशियों में उपवास रखता है तो उसका चंद्र सही होकर मानसिक स्थिति भी सुधर जाती है। इस दिन देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रावण या वाचन करना चाहिए। कथा सुनने या कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है तथा पित्त दोष से पीड़ित लोगों को इस दिन विधिवत व्रत करना चाहिए। पितरों के लिए यह उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है, जिससे उनके पित्त नरक के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है।
पुराणों अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और समृद्धि